अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नेम है हमारे पास सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास सिमिलैरिटीज़ ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, सबसे पहले ये पॉलीगॉन क्या होता है ये रिमेंबर में लिखा हुआ है। 3 और मोर देन 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ठीक है, या फिर ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड हों या फिर 3 से ज़्यादा हों तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज़। ये हमारे पास डेफिनेशन है सिमिलर फिगर्स की। कहते हैं इसकी शेप सेम होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनका साइज़ भी सेम हो। जैसे ये देखेंगे हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ठीक है, और एक ये भी ट्राइएंगल है। ठीक है, ये इनकी शेप क्या है, सेम है, लेकिन ये साइज़ सेम नहीं है। ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ठीक है, 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर, कहते हैं 2 पॉलीगॉन सिमिलर होती हैं इफ़ देयर क्रोस्पोंडिंग्स एंगल आर इक्वल। अगर इनके क्रोस्पोंडिंग्स एंगल क्या हों, इक्वल हों। मतलब ये 2 ट्राइएंगल है ना, इसके ये एंगल्स होते हैं 1 2 3 1 2 3। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आए, ये वाला इस एंगल के और ये वाला इसके। ठीक है, तो फिर ये ट्राइएंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। corresponding sides are proportional corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional। और जो corresponding sides है वो क्या हो जाए, proportional हो जाए। मतलब ये वाली साइड इस साइड की हो जाएगी और ये वाली इसके और ये वाली इसके। तो जो ट्राइएंगल्स हमारे पास की था सिमिलर हो जाएंगी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द corresponding sides ऑफ इक्वल। इनकी रेशियो लेंगे ना हम लोग इनकी corresponding sides की, तो वो क्या आएगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये हम क्वेश्चन करते हुए ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ़ 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉलीगॉन सिमिलर है, वन इज स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्केल वर्जन होगा। मतलब ये देखें ये ट्राइएंगल है, ठीक है, एक ये है ट्राइएंगल, ये स्मॉल है। ठीक है, ये छोटी लग रही है तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्ज कर लेंगे हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केल वर्जन आ गया इसका। फॉर एग्जांपल आर इक्विलेटरल ट्राइएंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। कहते हैं जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, सिमिलर होती है एक दूसरे। इक्विलेटरल ट्राइएंगल वो ट्राइएंगल होती है जिसको तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम एंगल एंड द मेजर ऑफ द साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, उनके साइड्स क्या एंगल सेम होते हैं और जो उनकी साइड्स क्या होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट था 9.1 सिमिलैरिटीज़ ऑफ पॉलीगॉन। नेक्स्ट है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास सिमिलर ट्राइएंगल है। टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल। उसमें से फर्स्ट है हमारे पास इफ़ 2 एंगल्स इन 1 ट्राइएंगल। अगर हमारे पास किसी एक ट्राइएंगल के 2 एंगल आर कॉन्ग्रेंट हो किसके, ऑफ 2 corresponding एंगल इन अनदर ट्राइएंगल, किसी दूसरी ट्राइएंगल के एंगल के साथ। ठीक है, अगर 2 एंगल किसी एक ट्राइएंगल के वो कॉन्ग्रेंट हों किसके, दूसरी ट्राइएंगल के 2 एंगल के साथ, एंड द थर्ड एंगल इज ईच ट्राइएंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। तो तीसरा जो एंगल होगा वो ज़रूरी है कि वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। सिंपल ये कह रहे हैं अगर हमारे पास एक ट्राइएंगल है उसके, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ये दूसरी है, इसके 2 एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, मतलब सेम है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट मतलब सेम होता है, तो ये तीसरा एंगल रह जाएगा वो भी डेफिनेटली क्या होगा, सेम होगा। सिंस द एंगल आर द सेम द ट्राइएंगल आर सिमिलर। क्योंकि एंगल सेम है तो ट्राइएंगल बेटा क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलैरिटी सिंबल है हमारे पास ये वाला। ठीक है, जो अलिफ के ऊपर मद्दा डालते हैं ना वो वैसा ही है। ठीक है, इन द correspondence ऑफ द ट्राइएंगल ABC एंड DEF, ये देखें ये हमारे पास लिखा हो गया है। ठीक है, ये ट्राइएंगल है ABC और ये हमारे पास है FED। तो ये देखें मैयर एंगल A, ये वाला जो एंगल A है वो मैयर एंगल D के इक्वल है। ये देखें यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है ना, तो यहाँ पे भी एक लाइन है, इन्होंने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए शो करवाया है। तो एंगल A कॉन्ग्रेंट जाएगा, इक्वल जाएगा एंगल D के। इसी तरह जो एंगल B है वो कॉन्ग्रेंट जाएगा एंगल E के। ठीक है, इसी तरह जो C है वो F के कॉन्ग्रेंट जाएगा। तो ये ट्राइएंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, सिमिलर हो जाएंगी। सेकंड, ये हमारे पास था एंगल के लिहाज से अगर देखें तो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 corresponding साइड। ठीक है, अगर हमारे पास corresponding साइड की रेशियो एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल, और उनके साथ जो एंगल बनेगा वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइएंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। इसमें हम 2 साइड्स देखेंगे और एक एंगल देखेंगे। ठीक है, साइड्स corresponding होनी चाहिए तो हमारे पास ट्राइएंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। इन द corresponding ऑफ द ट्राइएंगल ABC एंड EFG। तो ये हमारे पास ABC ट्राइएंगल है और ये हमारे पास है EFG ट्राइएंगल है। ठीक है, साथ में एंगल लेना है, मेजर एंगल ABC
ये हमारे पास बेटा बी। जब एंगल लिखते हैं ना, जो सेंटर वाली लिखी होती है ना चीज़, उस पर एंगल होता है। ये बी वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और मेजर एंगल ई एफ जी, और यहाँ पे ये एफ पे एंगल बनेगा। एंड देयर रेशियो ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये देखें क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आनी चाहिए। अब ए बी किसके क्रोस्पॉन्ड है, ई एफ के, ठीक है। इनकी रेशियो लें, मैयर ए बी डिवाइडेड बाय मैयर ई एफ, ठीक है। ये रेशियो लेने का मेथड है हमारे पास। तो ये हमारे ए बी की क्या लेंथ है हमारे पास 4.5 और ई एफ की क्या है 3। तो हमारे पास इन्हें कटिंग करें कैलकुलेटर पर, याद आएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास, वो हमने ली है ए सी, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ई जी के। ए सी बेटा हमारे पास 6 है और ई जी हमारे पास 4 है। तो ये भी 2 3s आर और ये 2 2s आर, तो 3/2 आ जाएगा। ये देखें, इसका भी आंसर 3/2 और इसका भी आंसर 3/2। तो ट्राइंगल्स क्या हो गई है हमारे पास, ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है हमारे पास, इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल, ठीक है। इसमें हमने 2 की बात की थी, साथ में एक एंगल की बात की कि एंगल होगा वो हमारे पास इक्वल जाएगा। इसमें तीनों साइड्स की बात करेंगे। कहते हैं अगर हमारे पास रेशियो हो, तमाम साइड्स की इक्वल आ जाएं, तो हमारे पास ट्राइंगल फिर भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास ये ट्राइंगल नज़र आ रही है। अब ये वाली साइड है पी क्यू, ये हमारे पास एक्स वाई के सिमिलर जाएगी, ये वाली साइड इसके, इनकी रेशियो ले लें तो हमारे पास आएगा सॉरी ये पी क्यू पहले उन्होंने लिया हुआ है, ये पी क्यू एक्स जी के इक्वल चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैयर पी क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास किससे क्रॉसपॉन्डिंग है, जी एक्स के, मैयर जी एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास है नेक्स्ट क्यू आर, ये है, ये क्रॉसपॉन्डिंग चला जाएगा वाई जी के, ठीक है। तो ये देखिए क्यू आर डिवाइडेड बाई वाई जी आ गया। सेम एज हमारे पास लास्ट वन है पी आर, ये क्रॉसपॉन्ड जाएगा वाई एक्स के, ठीक है। तो ये लिखते हैं, इनके वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास, इनको सोल्व करें तो हमारे पास तीनों की रेशियो सेम आ गई है। तो मतलब ये ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वन पेयर ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। कहते हैं हमारे पास, ये देखें ये फिगर बनी हुई है, इसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जो एक पेयर है ना, वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ये वाली लाइन देखिए सी डी, ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है। देन द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड इन द फिगर इन द सिमिलर। कहते हैं इससे फिर जो ट्राइंगल्स बनेगी ना, ठीक है, ये इसको मिलाएं और ये इसको मिलाओ तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाती है। कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल बनेगी। इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। कहते हैं जो इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। एंड मैयर एंगल ए ओ बी, बेटा ये जो एंगल बनता है ना ए ओ बी, ये हमारे पास इक्वल जाते हैं मैयर ए ओ बी डी ओ सी, ठीक है। जब हमारे पास दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग करने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। तो साथ में रीज़न लिखी हुई है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैयर एंगल ए, ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट हमारे पास डी एंगल है, तो बेटा ये हमारे पास इक्वल जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो एंगल सी, ये है वो एंगल बी के इक्वल जाएगा। तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। सिंस ऑल द 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक है, सी वाला बी के इक्वल आ गया और डी वाला ए के इक्वल आ गया। तीनों एंगल सेम हो गए हैं, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी बेटा, ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये था हमारे पास एंगल के लिहाज से। आगे नेक्स्ट उन्होंने साइड के लिहाज से भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ली हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास मैयर एंगल ओ ए, ये वाला जो ओ ए साइड है ये सिमिलर आएगी, क्रॉसपॉन्डिंग आएंगी सॉरी ओ डी के, ठीक है। ए बी ओ सिमिलर आएगी ओ डी के, तो ओ ए डिवाइडेड बाई ओ डी लिख दें। इसी तरह हमारे पास जो बी ओ है वो सिमिलर जाएगी ओ सी के, तो ये लिख दी हम लोगों ने ओ बी ओवर ओ सी। बाकी ये क्या रहेगी हमारे पास, ए बी सिमिलर है सी डी के, तो ये लिख दें, ठीक है। इनके वैल्यूज़ पुट करें और इनको सोल्व करें कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास इनकी रेशियो आ जाएगी 5/7 5/7 5/7। तो तीनों साइड्स क्या आ गई हैं, क्रॉसपॉन्डिंग, उनकी रेशियोज़ क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इन द ट्राइंगल एक्स बी सी, ये ट्राइंगल है एक्स बी सी एंड एक्स डी ई फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। कहते हैं वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। कहते हैं हमारे पास सिंस बी सी इज़ पैरेलल टू ई डी, बी
सी किसके पैरेलल है, ई डी के। बेटा अभी हमने पढ़ा है अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में, तो जो वहाँ पे जो एंगल्स ट्रायंगल्स फॉर्म होती हैं ना वो हमारे पास सिमिलर आती हैं, तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि बी सी पैरेलल है ई डी के, इस वजह से जो ट्रायंगल्स आएंगी ना एक्स बी सी एक्स डी ई वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये सिमिलर हैं, ठीक है, तो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशो क्या आएगी, सेम आएगी, तो हम ये इस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो द रेशो ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर, ये वाली हमारे पास आएगी, पहले बी सी है, बी सी इक्वल जाएगी कोरोस्पोंड जाएगी ई डी के, तो बेटा बी सी ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई डी ई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ई एक्स, ये कोरोस्पोंड जाएगी हमारे पास ई एक्स है, ठीक है, ये कोरोस्पोंड जाएगी एक्स सी से, तो एक्स सी हम ऊपर लिख रहे हैं और डिवाइडेड बाई एक्स सी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एक्स बी है, ये कोरोस्पोंड जाएगी एक्स डी के, तो ये लिख दिया। इनके वैल्यूज़ पुट करें, एक्स बी हमारे पास 2 है, एक्स डी वाई है, बी सी एक्स है, डी ई 4 है, एक्स सी हमारे पास 1.8 है और एक्स सी 2.7 है, ठीक है। अब इनको ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इनको आपस में इसको एक दफ़ा इसके इक्वल रख लें और इसको इसके इक्वल रख लें, हम यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी और जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएंगी। ये देखें, ये रखें, ठीक है, 4 इधर आके4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 1.8 को मल्टीप्लाई करें 4 से और 2.7 से डिवाइड करें तो 2.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2/y इज इक्वल टू 1.8/2.7 है, ये हमारे पास है। यहाँ से इसको रेसिप्रोकल ले लें पहले, तो हमारे पास आ जाएगा y/2 इज़ इक्वल टू 2.7/1.8, 2 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 2.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1/8 करें तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 9.1। बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड वेदर द सोलिड्स आर सिमिलर। ये हमें 2 सोलिड्स दिए गए हैं, ठीक है, कहते हैं ये क्या है, हमारे पास सिमिलर है। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, कहते हैं हाँ, ये जो लेंथ्स दी गई है ना, ये 3, ये भी सेंटीमीटर में है, 4.5, ये तीनों जो लेंथ्स दी गई हैं तीनों ये सेंटीमीटर्स में हैं। हमने ये प्रूव करवाना है ये सोलिड्स क्या हैं, ये सिमिलर है, तो हम इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो लेंगे। अगर रेशियोज इक्वल आ जाएंगी तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग सिमिलर हो जाएंगे। अब देखें नज़र आ रहा है ये क्यूब है, तो ये वाली साइड इस साइड के कोरोस्पोंड जाएगी और ये वाली इसके और ये वाली इसके, ठीक है। तो ये हम सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। हमारे पास गिवन दिया एक स्मॉलर साइज़ है, उनकी साइड्स है हमारे पास 3, 4 एंड 5। देखें हमारे पास 3, 4 एंड 5 है, और जो लार्ज क्यूब है वो हमारे पास है 4.5, 7.5 और 6, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। चेक द रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइज, चेक करें, ठीक है। तो हमारे पास मैंने अभी बताया 4.5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, 4.5 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा और 7.5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो ये देखें, इनको 4.5 को 3 पे डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा, 6 को 4 पे डिवाइड करें 1.5, 7.5 को डिवाइड करें 5 पे तो 1.5। तो नज़र आ रहा है तीनों साइड्स क्या आ गई हैं बेटा, तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स की हमने जो ली है रेशो वो क्या आ गई है, सेम आ गई हैं। तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो लिखते हैं ऑल साइड्स रेशियोज आर इक्वल सो द सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, द साइड आर गिवन एज मेजर ए बी इज़ इक्वल टू, ये सारा लिखा हुआ है, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ए सी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। और दूसरी जो ट्राइंगल दी गई है डी ई एफ, ठीक है, उनकी साइड लिखी हुई है कि एफ ई हमारे पास 15.75 है, ई डी 10.5 है और एफ डी हमारे पास 21 है, ठीक है। ये सारी इन्होंने साइड्स लिख दी हैं। प्रूव डैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, प्रूफ क्या करना है, ये ट्राइंगल्स बेटा हमारे पास क्या है, सिमिलर आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस लग रहा है, तो ये दोनों में ये आपस में जाएंगे सिमिलर, ठीक है। और ये वाली इसके साथ चली जाएगी और ये वाली ना 6 वाली 10.5 के साथ चली जाएंगी, ठीक है। देखते हैं इसे, हमारे पास 2 ट्राइंगल है, उनकी लेंथ्स वगैरह लिख दी हैं मैंने। तो ये देखें हमारे पास चेक करते हैं कि इनकी रेशियोज़ क्या आती हैं, कोरोस्पोंडिंग आती हैं। तो देखें हमारे पास पहला है, पहली लिखी हुई है डी ई डिवाइडेड बाई ए बी, देखें डी ई, ठीक है, ये हमारे पास डी ई है, डिवाइडेड बाई जाएगी ए बी के, ये वाली साइड इस साइड के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास लिख दिया डी ई डिवाइडेड बाई ए बी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है ई एफ, ये डिवाइडेड बाई चले जाएगी बी सी के, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। वैसे देखने से फिगर पे नज़र आ जाता है, पता लग जाता है कि कौन सी वाली साइड किसके क्रॉसपॉन्ड होंगी। और लास्ट वाली है एफ डी आ जाएगी हमारे पास ए सी के क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। बेटा इनकी वैल्यूज़ पुट
करें, इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो तीनों का आंसर आ जाएगा 1.75, 1.75, 1.75। तो अगेन ये हमारे पास आंसर्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो हम लिख देंगे ऑल साइड्स रेशियोज आर इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, तीनों की साइड चेक की है ना, इस वजह से। वैसे ये ना भी लिखे तो खैर है, यहाँ तक लिख दें। नंबर 3 है हमारे पास इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये हमें फिगर्स दी गई हैं हमारे पास है। एक है हमारे पास ABC और सेकंड है DEF, और वो कह रही हैं ये सिमिलर है। अब इसमें हमने प्रूव नहीं करना है, हम इसे यूज़ करेंगे कि ये सिमिलर हैं। कहते हैं मैयर AB हमारे पास बेटा 12 है। ठीक है, AC हमारे पास 20 है एंड BC हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। जो दूसरी ट्राइंगल है DEF, उसमें हमारे पास उन्होंने सिर्फ एक दी है D और E, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो मैयर DF हम लोगों ने फाइंड करना है और EF भी हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, ये भी एग्जांपल भी हमने की है, मेरे एग्जांपल नंबर 2 या 3 थी। ठीक है, वो भी ऐसी ही थी। ये देखें हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, ये सारा मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हम लोगों ने फाइंड करनी है। कहते हैं गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर है, क्योंकि गिवन ट्राइंगल सिमिलर है देन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आएंगे। ठीक है, अब रेशियोज़ को हम लोग इक्वल रखेंगे। तो बेटा ये हमने इक्वल रख लिया हम लोगों ने। देखें ट्राइंगल के ये वाली साइड है जो ED, ये किसके सिमिलर कोरस्पॉन्ड जा रही है AB के, ये इसके चले जाएगी। ठीक है, और ये DF हमारे पास चले जाएगी AC के, और EF हमारे पास जाएगी CB के। तो देखें यही लिखा हुआ है हमारे पास DE है। ठीक है, ये हमारे पास है DE, किसके आई है AB के, तो नीचे क्या आ गया AB। इसी तरह EF डिवाइडेड बाई BC आ जाएगा और DF डिवाइडेड बाई AC आ जाएगा। इसमें से जो वैल्यू गिवन है DE हमें 6 गिवन है, AB 12 गिवन है, EF फाइंड करना है, उसे एज इट इज़ लिख दें, और BC हमारे पास 6। बेटा DF हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे D आएगा। ठीक है, D और F आ जाएगा। ठीक है, और AC हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारे पास AC गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये 6 1 are 6, 6 2 are 12, तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप DF लिखें। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। अब अगेन जो हमने एग्जाम्पल में किया था, इन दोनों को आपस में इक्वल रख दें, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ दो टर्म्स भी तो आपस में इक्वल ही आएंगी, और इन दोनों को आपस में इक्वल रख दें। इन दोनों को आपस में इक्वल रखा, 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 16/2, 2 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो EF हमारे पास निकल आया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज इन दोनों को इक्वल रखें, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा DF आएगा। ठीक है, 20 जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10 are 20, तो ये बेटा ये DF हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 20/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 10 हमारे पास 20 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। EF हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया और DF हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। बेटा आज के लिए इतना लेक्चर ही काफ़ी है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।